नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की चर्चा का विषय है पितृदोष। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 10 सितंबर 2022 से पितृपक्ष शुरू हो चुका है। पितृपक्ष के शुरू होते ही पितृदोष की चर्चाएं भी आरंभ हो चुकी हैं। जन्म कुंडली के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं किसी व्यक्ति या किसी जातक की कुंडली में पितृदोष है या नहीं। जन्म कुंडली के माध्यम से पता करने के लिए सबसे पहले हमें सूर्य की स्थिति को देखना बहुत जरूरी होता है। सूर्य अगर 6-8-12 में है तो पितृदोष होगा। कहीं ना कहीं से अगर बृहस्पति जन्म कुंडली में पीड़ित अवस्था में है या बृहस्पति के जो पक्के ग्रह हैं 2, 5, 9 और 11, इनमें अगर पाप ग्रह आके बैठ जाएं तो भी पितृदोष लग जाएगा। ये तो जन्म कुंडली के हिसाब से हुआ। अगर किसी व्यक्ति के पास जन्म कुंडली नहीं है, वो निशानियां भी हम बता देते हैं कि निशानियों से पता लग जाए कि ये व्यक्ति पितृदोष के प्रकोप में है। पितृदोष अगर किसी व्यक्ति का एक्टिव हो जाए तो उसके घर से सोर्स ऑफ इनकम धीरे 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 कम हो जाएगा। इनकम खत्म हो जाएगी। घर में कलह क्लेश बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। छोटी छोटी बातों पर अगर परिवार के सभी सदस्य लड़ने लग जाएं, किसी फंक्शन में जाने से पहले लड़ाई हो, कोई घर का जरूरी सामान हमने खरीदना है, शॉपिंग करनी है, उससे पहले अगर लड़ाई हो, किसी बच्चे का जन्मदिन मनाना है, कोई शादी घर में है या मांगलिक कार्य अपने घर में रखे हैं, पूजा पाठ ही रखा है, पूजा पाठ करने से पहले या कोई भी मांगलिक कार्य करने से पहले अगर घर के सदस्यों में लड़ाइयां हों बिना बात से, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति को, उस घर को पितृदोष की चपेट में आ चुका है। और इसके अलावा संतान ना होना, संतान का कहना ना मानना, संतान को अपनी की हुई पढ़ाई के अनुसार कार्य न मिल पाना, ये भी पितृदोष के लक्षण हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति को मेल चाइल्ड ना होना, यानी फीमेल चाइल्ड ज्यादा है और मेल चाइल्ड है ही नहीं, ये भी पितृदोष का लक्षण हो सकता है। चलते चलते कार्यों में बाधा आना, कारोबार का पूरी तरह से ठप हो जाना, ये पितृदोष की सबसे भयंकर रूप है। इन अगर किसी व्यक्ति के जीवन में इन सभी निशानियां जो मैंने बताई हैं, इनमें से कुछ निशानियां मिलती हैं या एक भी निशानी मिलती है, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति या उस परिवार को पितृदोष लग चुका है। पितृदोष के निवारण के लिए पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं। आप अपने पितरों के निमित्त, आप पितृदोष है क्या, ये आपके पितृ जो आपके पूर्वज हैं, जो आपसे पहले आपके परिवार के सदस्य थे या हेड ऑफ द फैमिली थे, उनके द्वारा कुछ रूल, कुछ परंपराएं बनाई गई थी जो किन्हीं कारणों की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी कम होती गई और आपने उनको पालन करना बिल्कुल छोड़ दिया है। ये भी एक कारण हो सकता है पितृदोष का। तो सबसे पहले अपने परिवार के जो परंपराएं हैं, जो पितरों ने शुरू की थी, जो पूर्वजों ने आपके परंपराएं शुरू की थी, उनको बिना किसी लॉजिक के लगाए आप मानना शुरू करें। सबसे पहले तो ये करें। और पितृपक्ष में गाय की सेवा करें, सूर्य को जल दें। और अगर पितृदोष से आप ज्यादा परेशान हैं, जो मैंने निशानी आपको बताई है, इनकम खत्म हो जाना, घर की सेटलमेंट खत्म, बार बार व्यक्ति के काम बदलने के बाद भी उसका काम ना चलना, ये भी पितृदोष का लक्षण है। ग्रह क्लेश सबसे बड़ा लक्षण है। बच्चा ना होना, बच्चा होने के बाद मर जाना, फैमिली आगे ना बढ़ना, मेल चाइल्ड ना होना, घर में मांगलिक कार्य ना होना, मांगलिक कार्य पे लड़ाई होना, अगर किसी इन सभी में से कोई एक भी लक्षण आपकी जिंदगी में है, तो आपको वैदिक मंत्रों के अनुसार के द्वारा वैदिक मंत्रों के द्वारा आपको पितृदोष की पूजा याचना जरूर करवानी चाहिए। उपाय हम कर लेते हैं, उपायों का मतलब सिर्फ ये होता है, या उपायों का यत्न सिर्फ इतना होता है क्योंकि वो कुछ देर के लिए उस चीज के असर को कम कर देते हैं। लेकिन अगर आपने पितृदोष को अपनी जिंदगी से पूरी तरह खत्म करना है, तो आपको पितृदोष की वैदिक मंत्रों द्वारा, जो इसकी पूरी विधि विधान है, उसके साथ इसको पाठ करवाकर पितरों की शांति जरूर करवानी चाहिए।